May I come in, sir? Yes, come in. अरे आए ऐसे साहब बैठे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था भाई। बहुत मुबारक हो आपको आपकी बेटी की शादी। खैर मुबारक सर, लेकिन सर मुझे शिकायत है आपसे, आप खुद तशरीफ नहीं लाए। आपकी शिकायत बिल्कुल बढ़िया है सही साहब, लेकिन आपको पता है कि डेलीगेशन आया हुआ था और आप और इरफान दोनों छुट्टियों पर थे, तो इसलिए मैं उन लोगों के साथ बिजी हो गया। अच्छा भाई जी, मेरे ड्राइवर ने आपको तोहफा तो पहुंचा दिया था ना? जी सर, बड़ी मेहरबानी, लेकिन अगर आप खुद आते ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। अरे सॉरी सही साहब। अच्छा अब ये बताएं कि गिले शिकवे ही करते रहेंगे या कुछ काम की बातें भी हो जाएं? अरे सर, काम तो सबसे पहले है सर, आप हुक्म कीजिए। ये बताएं कि ये जो जर्मनी से शिपमेंट आया हुआ है इसका क्या करना है, और वो इरफान भी छुट्टियों पर है। सुंदर, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। जब भी तो तुम्हारी एक झलक देखी और फिदा हो गया। जानती हो, आप भी पिछले 2 सालों से मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढती फिरी थी, मगर मुझे कोई पसंद ही नहीं आती थी। कर ली होती पसंद तो अच्छा था, आपकी 2 साल पहले शादी हो गई होती। अरे अगर शादी हो चुकी होती तो फिर तुम कैसे मिलती है? ना ही मिलती तो अच्छा था। लड़कियां तो मेरे साथ बहुत सारी पढ़ती थी, कुछ अच्छी भी थी, कुछ बहुत अच्छी थी, मगर किसी पर दिल नहीं आया। तुम वाहिद लड़की हो जिसे पहली नजर में देखा और उसका दीवाना हो गया। लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे ख्वाब कुछ और थे। संदल, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे ख्वाब, मैं हूं ना। हाँ, तुम्हारा जो भी ख्वाब होगा, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी ना, मुझे बताना। जो मेरे बस में होगा ना, मैं जरूर पूरा करूंगा। आखिर तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। अच्छा चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। चलो जल्दी करो। अरे भाई, इस टाइम किसका फोन आ गया? अरे अंकल, अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का बड़ा करम। हाँ हाँ जी, बैठिए, बात करेंगे। जी जी बोलिए। हाँ हाँ अब जी ठीक है अंकल, मैं आ जाता हूँ ऑफिस। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, उस्मान साहब से कहिएगा कि मेरे जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं और वो पेपर्स वो तैयार करके वहीं पे रखें, तो मैं आता हूँ। हाँ बस चेंज करके और पहुँचने में जितना टाइम लगेगा। जी जी जी, पहुँचता हूँ। खैरियत है ना? अम्मी बाबा ठीक तो है? खैरियत तो है। आपके बाबा जाने का हुक्म है कि मैं फौरन ऑफिस पहुँचूँ। अब उनके हुक्म की तामील करना तो लाजमी है। किसके हुक्म की तामील हो रही है? आप ही वो संदल के बाबा का फोन था और मुझे ऑफिस बुलवाया। क्यों? तुम तो छुट्टियों पे हो ना? हाँ छुट्टियों पर तो हूँ, पर कुछ इमरजेंसी में कुछ काम ऐसा उलझ गया जो कि मेरे जाने के बगैर सुलझेगा नहीं। एनीवे संदल, तुम मेरे कपड़े निकाल दो, मैं जरा जल्दी से नहा लूँ। कौन से कपड़े पहनेंगे? जो तुम्हें पसंद हो निकाल दो। मियाँ के शादी के 2 दिन के बाद ऑफिस जाने पे तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बजा। मैंने तो इरफान से कहा भी था कि तुम्हें लेकर हनीमून के लिए शहर से कहीं बाहर चला जाए, इन झमेलों से भी जान छूट जाती। लेकिन उसने कहा था कि तुमसे पूछेगा कहीं जाने से पहले। पूछा था तो बता दी थी ना। मेरा कहीं जाने का दिल ही नहीं चाहा। अरे कैसी लड़की हो तुम? लड़कियों की शादी के बाद के इतने अरमान होते हैं कि हम शादी होगी तो ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे। ख्वाब तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक आँख खुल जाती है। तुम दिल छोटा मत करो। मैं इरफान से कहूँगी कि तुम्हें घुमाने फिराने के लिए कहीं शहर से बाहर लेके चला जाए, ठीक है?
अरे हाँ, तुम ये काम खत्म कर लो तो फिर आओ बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। मेरे मियाँ भी तुमसे बात करने के लिए बेहद बेचैन है। ठीक है? आपके भाई में इतनी सकत कहाँ कि मेरे ख्वाब पूरे कर सके। टॉक शॉक से अब हर खुशी हो अम्मी, आप थकी थकी लग रही हैं। नहीं बेटा, बस अकेलापन है, वरना काम तो सारे घर के हमेशा से मैं खुद ही करती हूँ। अब आपके आराम का वक्त है, मगर आप अकेले पूरी घर की जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। कर लूँगी बेटा, आराम भी कर लूँगी। पहले तुम अपनी दुल्हन तो ले आओ, फिर मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। हो जाएगा ये भी अम्मी, पहले मुझे अपने मकसद में तो कामयाब होने दें, किसी मुकाम तक तो पहुंच जाऊं, फिर शादी भी कर लूंगा। अल्लाह मेरे बेटे को उसके हर मकसद में कामयाब करे। अम्मी, बच्चों बहुत दिन से नहीं आई। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि इरफान ने ऑफिस से छुट्टियां कैंसिल करवा दी हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब? शादी के बाद घर में 4 दिन भी नहीं गुजरे और वो काम पे चले गए? शिपमेंट जानी थी बेटा, छुट्टियां तो बाद में भी हो सकती हैं। अम्मी, बच्चों घर में बोर हो रही होंगी, क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लें? नहीं बेटा, वो बोर नहीं हो रही होगी। वो सुनोबर है ना, वो तो जान देती है संदल पर। उसके होते हुए वो बिल्कुल भी बोर नहीं होती होगी और बहुत अच्छा वक्त गुजरता होगा उसका। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। तुम क्यों नहीं जाकर अपनी बहन से मिलाते? जी अम्मी, जाऊंगा, मगर अभी मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। अच्छा ठीक है, मैं दाल चावल बना रही हूँ, खा कर जाना। अम्मी, चटनी याद से बनाइएगा। चटनी बना ली है, अच्छी तरह जानती हूँ तुम बहन भाई दाल चावल चटनी के बगैर नहीं खाते। तुम्हें मालूम है इरफान को गुलाब के फूल कितने पसंद है, चाहे वो असली हो या नकली। दीवाना है वो फूलों का। तुम्हें फूल पसंद है? नहीं। देखो संदल, हमें ऐसी बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें जो नहीं पसंद होती, लेकिन शादी के बाद शौहर की खातिर उन्हें पसंद करना पड़ता है। मैंने इरफान को माँ बन के पाला है, मुझे मालूम है कि वो कितना हसास है। किसी की पसंद को अपने ऊपर इम्पोज क्यों करें? हमें अपनी जिंदगी जीनी है। किसी की पसंद नापसंद की क्या अहमियत है? अहमियत होती है संदल, अहमियत देनी पड़ती है। जब आपने किसी के साथ जिंदगी गुजारनी होती है ना, तो उसकी पसंद नापसंद को भी अपनाना पड़ता है। अगर ये देखो कि इरफान को चटपटी चीजें पसंद है, उसको गोश्त और मुर्गे पसंद है, तो तुम वही चीजें बनाओगी ना। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं तुम्हें ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ कि अब तुम्हें उसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। जो चीजें मुझे नापसंद हैं वही सब इरफान को पसंद है। क्लैश तो यहीं से शुरू हो जाता है ना। आपके लाडले कहाँ हैं?